यार पता है एक बार क्या हुआ। मैं क्लास में बैठा हुआ था और खिड़की से बाहर देख रहा था। मैम अपना लगी हुई थी पढ़ाने में। मैं आसमान की तरफ घूरे जा रहा था। तब मेरे दिमाग में एक सवाल उठा, यार ये आकाश का रंग नीला क्यों होता है, हरा पीला या दूसरे रंग का क्यों नहीं होता। उसके बाद घंटी लग गई और फिर मैं खेलने चला गया और खेलते खेलते यह बात मेरे दिमाग से उतर गई। और फिर 10th में मुझे इस रहस्य का पता चला और आज ये रहस्य मैं तुम्हें बताऊंगा। ये सब होता है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से गुजरती है तो वह वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराकर सभी दिशाओं में असमान रूप से बिखर जाती है और जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है। और जैसा कि तुम जानते ही हो कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है और उन 7 रंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन भी सबसे कम होता है। ठीक है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है इसलिए सबसे कम प्रकीर्णन बैंगनी रंग का ही होता है। मतलब सबसे अधिक बिखराव बैंगनी रंग का होता है और बैंगनी से कम प्रकीर्णन जामुनी रंग का और इससे कम प्रकीर्णन नीले रंग का होता है। लेकिन तुम्हें सबसे अधिक प्रकीर्णित यानी सबसे अधिक बिखरा हुआ रंग नीला दिखाई देगा और इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला कि श्वेत प्रकाश में नीले रंग की अधिकता होती है और दूसरा कि हमें नीला रंग बैंगनी और जामुनी की अपेक्षा में अधिक दिखता है। और यही कारण है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है। होता क्या है कि जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो श्वेत प्रकाश के जिन रंगों का तरंगदैर्घ्य कम होता है वे प्रकीर्णित हो जाते हैं यानी सभी दिशाओं में असमान रूप से बिखर जाते हैं। और तुम जानते ही हो कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है इसलिए सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का ही होता है। यानी बैंगनी रंग सबसे अधिक आकाश में फैलता है। तो तुम सोच रहे होगे तब तो आकाश में बैंगनी रंग का दिखाई देना चाहिए लेकिन हमें तो आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। तो इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में नीले रंग की अधिकता होती है और दूसरा कि हमारी आंखें बैंगनी और जामुनी की अपेक्षा में नीले रंग के लिए अधिक संवेदनशील होती है। यानी नीला रंग हमें इन दोनों रंगों की अपेक्षा में अधिक दिखता है और इसलिए हमें आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला नहीं दिखाई देता है, उन्हें आकाश काला दिखाई देता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है और जिस कारण वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता है। और यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। और तुमने एक चीज जरूर देखा होगा कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। मतलब लाल रंग इधर उधर ज्यादा नहीं बिखरता है और इसलिए वायुमंडल में धुंध या कोहरा रहने पर भी लाल रंग का सिग्नल बहुत दूर से दिखाई पड़ जाता है। अच्छा, तुमने नोटिस तो किया होगा कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल रंग का प्रतीत होता है और इसके पीछे का कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। होता क्या है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के निकट रहता है और इस समय सूर्य के श्वेत प्रकाश को वायुमंडल में सबसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। और वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण होते हैं वे कम तरंगदैर्घ्य वाले सभी रंगों को प्रकीर्णित कर देते हैं और जिस कारण कम तरंगदैर्घ्य वाले सभी रंग रास्ते में ही दूसरी दिशा में चले जाते हैं और सिर्फ लंबी तरंगदैर्घ्य वाले ही रंग कम प्रकीर्णित होते हैं और यही रंग हमारे आंखों तक पहुंचते हैं। और सबसे अधिक या लंबी तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है इसलिए सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का ही होता है और यही कारण है कि हमारे आंखों तक लाल रंग ही पहुंचता है। इसलिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। ठीक है। और यहीं पर इस चैप्टर का दी एंड होता है।
वैसे यह चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन हो सकता है कि मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स यानी अंकी प्रश्नोत्तर के लिए एक वीडियो और बनाऊं। चलो तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेकिन जाते जाते मॉरल सुनते जाओ। यारों, बारिश में अगर नाचना है तो अभी नाच लो, क्योंकि बड़े होने पर यदि तुम मेरी तरह कच्छे में नाचोगे तो लोग तुम्हें ऐसे घूरेंगे जैसे पता नहीं उन्होंने वो रेनबो देख लिया हो जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे।